हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं, खुशी होती। आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, वो वहां पर लगातार विपक्षियों से कहते नजर आए हैं कि इस वक्त वो उन लोगों का यहां पर परिचय करा रहे थे जो नए शामिल हुए हैं कैबिनेट में। मंत्रियों का परिचय कराने के लिए जैसे प्रधानमंत्री ने सदन में बोलना शुरू किया, विपक्ष हंगामा करता दिखा और उसके बाद यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार सभी को शांत कराते इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो संसद का मानसून सत्र आज से शुरू जो हो रहा है, हालांकि पहले कहा गया था कि हंगामेदार रहेगा ये सत्र, लेकिन परिचय में ही हंगामा। वो भी चलिए बिठाइए ना। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री स्कारिया थॉमस 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अनीस ने 4 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्तार अनीस जी का निधन 77 वर्ष की आयु में
30 मार्च 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री श्यामाचरण गुप्ता ने 14वीं और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त, अधिनिस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह ने इकोलॉजी और पर्यावरण विभाग में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले वे गुजरात विधानसभा में 2 कार्यकाल के लिए सदस्य भी रहे। श्री दिग्विजय सिंह का निधन 88 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 2021 को वांकानेर में हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार पुष्कल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार पुष्कल, देखिए शुरुआत सदन की हंगामे के साथ मंत्रियों के परिचय के वक्त ही होने लग गई है। आगे और ऐसे कौन कौन से बिल आ सकते हैं जिनको लेकर हंगामा दिख सकता है या मुद्दे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, संसद का सत्र शुरू हो चुका है, मानसून सत्र, और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा में अब की शुरुआत हो चुकी है, लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है, और अब किसान आंदोलन को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर सरकार, विपक्ष सरकार को घेरना शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में सबसे पहले उन सांसदों, उन मंत्रियों का प्रधानमंत्री परिचय करा रहे हैं जो जिन्हें नए मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया गया है। लेकिन कहीं न कहीं साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये मानसून सत्र हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के बाद कई मुद्दे हैं जिसे सरकार को घेरा जा सके, खासकर महंगाई, तेल, बढ़ते तेल के दाम जो लगातार आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का मन बना लिया है। जी बिल्कुल कुमार पुष्कल, देखिए और घेरेंगे यकीनन, यहाँ पर तमाम मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से आवाज उठेगी, दिख चुका है। फिलहाल कुमार पुष्कल, अभी ये जो सत्र शुरू हो रहा है, इसमें आज ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पर प्रमुख तौर पर जोर रहेगा सरकार का और विपक्ष उन पर हंगामा करेगा? देखिए साफ तौर पे आज वो कोई बिल इस तरह से टेबल नहीं होगा, लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को सरकार को घेरने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म साफ तौर पे संसद दिखाई देता है। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो लोकसभा की जो मर्यादाएं हैं, जो काम करने का तरीका है, उसमें ये स्टार्टिंग में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का परिचय तमाम सांसदों से कराएंगे, और राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है राजीव पाठक, उनका देहांत हो गया था, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर तमाम जानकारियों के लिए। सहारनपुर से खबर, जहां पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। युवक पर किशोरी से दुष्कर्म करने